मेरा नाम अभिनव है। बचपन में ही मेरे माँ बाप गुजर गए थे, इसलिए मैं बचपन से ही अनाथ था। मेरा इस दुनिया में कोई सहारा भी नहीं था। रिश्तेदार न होने की वजह से मेरा बचपन एक अनाथ आश्रम में ही गुजरा था। मेरी पढ़ाई लिखाई भी एक अनाथ आश्रम में ही हुई थी। मैं पढ़ने में भी काफी अच्छा था, इसी कारण मेरी आर्मी में नौकरी लग गई थी और अब मैं एक अधिकारी बन गया था। मैं अब सेना के साथ ही रहने लगा था। मैं वापस कभी घर भी नहीं जाता था क्योंकि वहाँ मेरा कोई भी अपना नहीं था। मैं अकेला ही खाने कमाने वाला था, इसलिए मुझे जितनी भी सैलरी मिलती थी वो सब बच जाया करती थी क्योंकि मैं आर्मी की कैंटीन में ही खाना खा लेता था और वही रहता था। इसलिए मेरे कोई खास खर्चे भी नहीं थे। मेरी उसी कैंटीन में रामलाल नाम का एक आदमी आता था। वो आदमी वहाँ कैंटीन के सामान का छोटा सा सप्लायर था। मेरी उससे काफी दिन से बातचीत होती थी, इसलिए हमारी अच्छी जान पहचान हो गई थी। एक दिन मैं उसी कैंटीन में बैठा हुआ था जब रामलाल मेरे पास आया था। वो मुझसे कुछ पैसे चाहता था। रामलाल ने मुझसे कहा कि मैं अपने बैंक के पैसे रामलाल को दे दूं ताकि वो इन पैसों को अपने व्यापार में लगा सके और बदले में वो मुझे मुनाफा भी दे सके। पर मैंने उसकी ये बात मानने से इनकार कर दिया था क्योंकि मुझे उतने सारे पैसे का कोई लालच नहीं था। मैंने रामलाल से कहा कि मुझे अभी पैसे की कोई जरूरत नहीं है, पर रामलाल मुझसे जिद करने लगा था। उसका कहना था कि मैं अगर उसे दोस्त मानता हूँ तो उसकी सहायता अवश्य करूँगा। इस वक्त उसे पैसों की जरूरत थी। रामलाल मुझसे कहना लगा कि वो मुझे मेरे पैसे लौटा देगा। इस वक्त उसको इन पैसों की बहुत जरूरत थी। पहले तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, पर मुझे रामलाल की बात ठीक लगने लगी थी क्योंकि उसने मुझसे कहा था कि वो मुझे मेरे पैसे लौटा देगा। मुसीबत के वक्त रामलाल की सहायता करना मुझे ठीक लगा, इसलिए मैंने उसकी ये बात मान ली थी और मैंने उसे पैसे दे दिए थे। रामलाल काफी खुश हो गया था और खुशी के मारे उसने मुझे गले से लगा लिया था। मेरी जिंदगी में अपना कोई भी नहीं था, इसलिए उसकी मदद करके मुझे भी काफी खुशी महसूस हो रही थी। अब रामलाल जब भी मेरे पास आता था वो खुशी से मुझे धन्यवाद बोलता था। देखते ही देखते उसका बिजनेस आगे बढ़ने लगा था। हर दिन उसके बिजनेस में दुगनी तिगुनी तरक्की होती जा रही थी। वक्त के साथ धीरे धीरे सेठ की नियत में भी परिवर्तन आने चालू हो गया थे। अब तो बस सेठ को मेरे पैसे वापस ना लौटने के बहाने चाहिए होते थे। इसी बीच बॉर्डर पर पड़ोसी देश के साथ युद्ध भी शुरू हो चुका था, पर जिस जगह पर युद्ध था वहां सिर्फ घोड़े के साथ ही जा सकते थे। वैसे तो मैं एक अच्छा घुड़सवार था, इसलिए मैं घोड़ी लेकर बॉर्डर की ओर चल दिया था। पर मुझे अपनी घोड़ी कुछ ठीक नहीं लग रही थी। मैं उसे कुछ ठीक ढंग से संभाल नहीं पा रहा था। वो बहुत तेज तेज से भाग रही थी और भागते भागते वो सीधे दुश्मनों के सामने जाकर खड़ी हो गई, जिसकी वजह से मैं गोलियों का शिकार हो गया था, जिसकी वजह से मैं युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गया था। रामलाल अक्सर हमारी कैंटीन में जाया करता था। ये खबर जैसे ही उसे पता चली तो वो मान काफी खुश हो गया था क्योंकि अब उसे पैसे वापस नहीं लौटने पड़ेंगे। ये सब जानकर उसकी खुशी तो फूले ही नहीं समा रही थी। उसके बिजनेस में हर दिन दुगनी तरक्की होती जा रही थी। कुछ वक्त बाद रामलाल की पत्नी मां बन गई थी और उसे एक सुंदर सा बच्चा हुआ था। ये वक्त उसकी जिंदगी में काफी अच्छा चल रहा था। कुछ वक्त बाद सेठ का बेटा बड़ा हो गया था और अब वो भी उसके साथ उसके व्यापार में लग गया था। अब सेठ के बेटे की उम्र विवाह लायक हो चुकी थी, इसलिए उसने एक अच्छी से लड़की देखकर उसका विवाह कर दिया था। अब सेठ अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गया था। वो कहता कि अब मेरी जिंदगी सफल हो गई है और अब मुझे क्या ही चाहिए। अभी इसके बेटे की शादी को 2 ही महीने बीते थे कि एक दिन उसका बेटा सड़क पार कर रहा था कि अचानक उसे चक्कर आ गया और उसका एक्सीडेंट हो गया। वहां के लोगों ने तुरंत उसे हॉस्पिटल पहुंचाया। सेठ भी जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच गया था। बेटे की दिमाग की जांच होने पर पता चला कि उसे तो ब्रेन कैंसर है।
सेठ ने डॉक्टर से बोला कि पैसे की चिंता वो लोग बिल्कुल भी न करें, आप लोग बस अच्छे से इलाज कीजिए। धीरे धीरे डॉक्टर्स और हॉस्पिटल बदलते गए पर सेठ के बेटे की हालत में कोई सुधार नहीं था। धीरे धीरे रामलाल का दिमाग अपने व्यापार पर से हटने लगा था और उसके कस्टमर छूटने लगे थे। हॉस्पिटल का बिल भी तेजी से बढ़ता जा रहा था, जिसके कारण सेठ पर कर्ज भी बढ़ने लगे थे। सेठ काफी परेशान रहने लगा था और सेठ के बेटे को सभी डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था और कुछ वक्त बाद सेठ के बेटे की मृत्यु हो गई थी। सेठ, उसकी पत्नी और उसकी बहू का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। पूरे घर में दुख का माहौल था। उसी वक्त वहां से एक साधु गुजर रहे थे। जब उन्होंने ऐसे दुखी लोगों के रोने की आवाज सुनी तो वे रुक गए। साधु उनके पास गए और कहने लगे कि अब इस तरह से रोने का कोई फायदा नहीं है, जो होना था वो तो हो ही चुका है। साधु की यह बात सुनकर सेठ को काफी गुस्सा आ गया। सेठ ने साधु से बोला, भला मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? सेठ की बात सुनकर साधु ने जवाब दिया, यह तो तुम्हारे कर्मों का ही फल है। आज जो तुम इतना रो रहे हो, कल उतना हंस भी तो रहे थे। सेठ को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तब साधु ने कहा, तुमने अपने व्यापार के लिए पैसे उधार लिए थे, परंतु जब व्यापार चल पड़ा तो तुमने उस इंसान के पैसे लौटाए तक नहीं। तब सेठ ने कहा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो इंसान तो मर गया था, तो भला मैं पैसे किसे लौटाता? साधु ने कहा, झूठ, तुम्हें याद नहीं क्या कि तुम उसके मारने की खबर सुनकर कितने खुश थे और तुमने तो यह खबर सुनकर मिठाई भी बंटवाई थी। क्या तुम्हारा इस तरह से मिठाई बांटना सही था? तुम उसके पैसों को सरकार को, अनाथालय या किसी जरूरतमंद को दे सकते थे, पर तुमने ऐसा नहीं किया क्योंकि तुम्हारी नियत में खोट था। साधु की बातें सुनकर सेठ काफी शर्मिंदा था। आज सेठ वापस उसी जगह पर खड़ा था जहां वो आज से 20 साल पहले खड़ा था। सेठ ने कहा, तुम्हारे पुत्र के रूप में वही लड़का था जो अपना हिसाब करने आया था। उसने जितना तुम्हें दिया था सूद समेत वापस ले गया। तुमने उसकी शिक्षा, शादी, हॉस्पिटल पर खूब खर्चे किए और जब वो गया तो तुम्हें भिखारी बनाकर चला गया। यह सब सुनकर सेठ ने काफी दुखी मन के साथ अपनी गलतियों को स्वीकार कर लिया। इस कहानी से हम यह समझ आता है कि जीवन में कुछ भी बेवजह नहीं होता है। ये सब हमारे ही कर्मों का फल होता है। हो सकता है जो बीज हमने कल लगाया हो और उसे हम भूल गए हो, और वही बीज कुछ वक्त बाद पेड़ बन जाता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म ही करने चाहिए। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अन्य कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।